Difference between preposition in and into. Something that is surrounded or enclosed by something else. जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ सराउंड हो या उसी के अंदर इंक्लोज्ड हो यानी कि बंद हो, तो उसके लिए हम preposition in का यूज़ करते हैं। जबकि into किसी चीज़ की मूवमेंट को दिखाने के लिए फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड यूज़ होती है, यानी कि मोशन को दिखाने के लिए फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ओके, इन दोनों को अच्छे से समझने के लिए ये दो इमेजेस देखिए आप। इमेज ए में लोग पहले से पूल के अंदर मौजूद हैं, यानी कि पानी के साथ घिरे हुए भी हैं, तो इनके लिए हम preposition in का यूज़ करेंगे। दे आर इन द पूल। ओके, इमेज बी में देखिए, बच्चे बाहर से फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड पूल में जंप करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, तो हम इनके लिए preposition into का यूज़ करेंगे। दे जंप into द पूल। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। ओके, अब हम इनको और अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एग्जाम्पल 1 की इमेज ए में देखिए आपके टी बैग पहले से कप के अंदर मौजूद है और वो चाय के साथ घिरा हुआ है। देयर इज टी बैग इन द कप। ठीक है, मान लीजिए अगर चाय ना भी मौजूद होती कप के अंदर, तो टी बैग किस चीज़ के साथ घिरा हुआ होता? वो कप की बाउंड्रीज के साथ घिरा हुआ होता। ठीक है, फिर भी हम preposition in का ही यूज़ करते हैं। ओके, इसी तरह इमेज बी में देखिए, हमें टी बैग एक हाथ कप के अंदर रखते हुए नज़र आ रहा है, मतलब कि टी बैग की हमें मोशन का पता चल रहा है। तो इस किस्म की मोशन को दिखाने के लिए फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड हम preposition into का यूज़ करते हैं। पुट द टी बैग इनटू द कप। तो ये थी एग्जाम्पल नंबर 1। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, आई pour द मिल्क इनटू अ ग्लास। हमने इधर preposition into का क्यों यूज़ किया? जी बिल्कुल ठीक देख रहे हैं हम, क्योंकि हम देख सकते हैं कि दूध बाहर से ग्लास के अंदर जा रहा है, तो इस मोशन को शो करने के लिए हम preposition into का यूज़ करते हैं। जबकि इमेज बी में दूध पहले से ग्लास के अंदर मौजूद है, ग्लास की बाउंड्रीज के साथ घिरा हुआ है, तो इस किस्म के गहराव को दिखाने के लिए हम हमेशा preposition in का यूज़ करते हैं। देयर इज़ मिल्क इन द कप। ओके, तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन एंड इनटू। अब हम इनके मज़ीद कुछ यूजेस देखते हैं, जिसमें हम पहले इनका यूज़ बाद में इनटू का यूज़ डिटेल में देखेंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं। यूज़ ऑफ preposition in। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि preposition in किसी चीज़ के गहराव को या किसी एक चीज़ की किसी दूसरी चीज़ में मौजूदगी को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। उसके अलावा preposition in का जो सबसे पहला यूज़ है वो है पार्ट्स ऑफ द डे को बताने के लिए, जैसे कि मॉर्निंग के लिए इन मॉर्निंग, नून के लिए इन नून, आफ्टरनून के लिए इन आफ्टरनून, इवनिंग के लिए इन इवनिंग। लेकिन नाइट के लिए एट यूज़ होता है। ये क्या बात हुई? नाइट के लिए एट क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ग्रामर के मुताबिक नाइट के लिए जितनी भी कॉमन नाइट्स होती हैं उनके लिए हम एट यूज़ करते हैं, जबकि पर्टिकुलर नाइट्स के लिए हम इन यूज़ करते हैं। इनके, एट के और ऑन के नाइट के साथ यूज़ पर मैं एक अलग से भी लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ओके, अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई लाइक स्टडी इन द मॉर्निंग। एग्जाम्पल नंबर 2, द वेदर गेट्स कोल्ड एट नाइट। तो ये था पहला यूज़ इनका। अब हम देखते हैं सेकंड यूज़ ऑफ इन। तो चलिए चलते हैं। सेकंड यूज़ ऑफ इन एज पीरियड ऑफ टाइम, वीक, मंथ, ईयर, सीजन। एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, वी सेट ऑन द बीच इन द मॉर्निंग। एग्जाम्पल नंबर 2, वी स्विम इन जुलाई। एग्जाम्पल नंबर 3, dinosaurs existed in the Mesozoic era. Example number 4, we talked with friends in the evening. तो ये था सेकंड यूज ऑफ इन एज पीरियड ऑफ टाइम। अब हम देखते हैं द थर्ड यूज ऑफ इन। तो चलिए
चलते हैं। थर्ड यूज ऑफ इन फॉर बिग सिटीज और मोस्ट जनरल प्लेसेस, जैसे कि लाहौर के लिए इन लाहौर, पाकिस्तान के लिए इन पाकिस्तान। एग्जाम्पल देखिए, यू कैन से दैट चाइना टाउन इज लोकेटेड इन इस्लामाबाद एंड फॉर द बेस्ट फूड ट्राई द रेस्टोरेंट्स इन चाइना टाउन। चाइना टाउन इस्लामाबाद की एक जनरल सी प्लेस है, ठीक है, जबकि इस्लामाबाद बजाते खुद एक बिग सिटी है। तो इस तरह आपने देख लिया यूज ऑफ इन फॉर बिग सिटी और मोस्ट जनरल प्लेसेस। अब हम देखते हैं फोर्थ एंड लास्ट यूज ऑफ इन एज स्टेट एंड कंडीशन। तो चलिए चलते हैं। यूज ऑफ इन एज स्टेट एंड कंडीशन, किसी की हालत को बयान करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर कोई परेशान है तो इन टेंशन, अगर कोई मुश्किल में है तो इन ट्रबल, अगर कोई तकलीफ़ में है तो इन पेन। अब हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं जिनमें हम इनको यूज़ करने में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। कन्फ्यूजन नंबर 1, हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इन द चेयर सेंटेंस में कब यूज़ करें, ऑन द चेयर कब यूज़ करें। इमेज ए में देखिए आपके, अगर आप बाजू वाली चेयर पर बैठे हुए हैं आप इन द चेयर सेंटेंस के अंदर यूज़ करोगे, लेकिन इसी तरह अगर आप आर्मलेस चेयर पर बैठे हुए हो तो जैसे कि इमेज बी में दिखाया गया है तो आप ऑन द चेयर सेंटेंस के अंदर यूज़ करोगे। तो ये था डिफरेंस बिटवीन इन द चेयर और ऑन द चेयर। अब हम देखते हैं सेकंड कन्फ्यूजन सेंटेंस। तो चलिए चलते हैं। सेकंड कन्फ्यूजन, इन द बेड सेंटेंस के अंदर कब यूज़ होगा और ऑन द बेड सेंटेंस के अंदर कब यूज़ होगा। इन द बेड तब यूज़ होगा जब आप सो रहे हो, सिर्फ बेड पर क्या कर रहे हो, सो रहे हो और कोई काम नहीं कर रहे। जबकि ऑन द बेड तब यूज़ होगा जब आप सोने के अलावा कुछ भी बेड पर बैठ के कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप लूडो खेल रहे हो, चाहे आप कबड्डी खेल रहे हो, चाहे आप कुछ भी करो, वो ऑन द बेड में आएगा, ठीक है। ये था डिफरेंस बिटवीन इन द बेड और ऑन द बेड। अब हम देखते हैं थर्ड कन्फ्यूजन। तो चलिए चलते हैं। थर्ड कन्फ्यूजन, इन द बस और ऑन द बस, ये कब यूज़ होंगे। जब आप बस के अंदर मौजूद हो और बस खड़ी हुई है, मतलब कि मूव नहीं कर रही, तो आप इन द बस सेंटेंस में यूज़ करोगे। अगर बस मूव कर रही है तो आप ऑन द बस सेंटेंस में यूज़ करोगे। तो ये था डिफरेंस बिटवीन इन द बस और ऑन द बस। अब हम देखते हैं फोर्थ कन्फ्यूजन। तो चलिए चलते हैं। फोर्थ कन्फ्यूजन, इन द फोटो सेंटेंस के अंदर कब यूज़ करना है और ऑन द फोटो कब यूज़ करना है। जब आप तस्वीर के अंदर बनी हुई चीज़ों का जिक्र कर रहे होते हो तो आप इन द फोटो सेंटेंस के अंदर यूज़ करते हो, ठीक है। और इसी तरह अगर उस तस्वीर पर किसी चीज़ की फ़िज़िकल अपीयरेंस हो गई है, मतलब कि फ़िज़िकली कोई चीज़ आकर बैठ गई, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसेक्ट आकर बैठ गया, उसकी प्रेजेंस को हम ऑन द फोटो कह के सेंटेंस के अंदर शो करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं फिफ्थ कन्फ्यूजन। तो चलिए चलते हैं। फिफ्थ कन्फ्यूजन, इन द ट्री सेंटेंस के अंदर कब यूज़ होगा, ऑन द ट्री कब यूज़ होगा। अगर दरख्त ग्रोथ कर रहा है और उसकी जड़ें सलामत हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर जो भी चीज़ होगी वो इन द ट्री होगी। और अगर वही दरख्त ज़मीन बोस हो गया है, मतलब कि वो मुर्दार हो गया, मुर्दा हो गया है, तो उसके ऊपर जो भी चीज़ें होंगी वो ऑन द ट्री होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर इमेज के पीछे दो बंदर दरख्त के ऊपर हैं, उस दरख्त के ऊपर जो कि अभी लिविंग है, तो उनके लिए हम इन द ट्री यूज़ करेंगे सेंटेंस के अंदर। इसी तरह आगे वाले चार बंदर मुर्दार ट्री के ऊपर हैं, मुर्दार दरख्त के ऊपर हैं, तो उनके लिए हम ऑन द ट्री यूज़ करेंगे सेंटेंस के अंदर। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन इन द ट्री और ऑन द ट्री। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ इनटू। तो चलिए चलते हैं। प्रेपोजिशन इनटू, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, जब भी हम देखते हैं कि कोई चीज़ मूव कर रही है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो हम प्रेपोजिशन इनटू का यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्रेपोजिशन इनटू का जो सबसे पहला यूज़ है वो है चेंज इन स्टेट को दिखाना, मतलब कि हालत में तब्दीली को दिखाना। एग्जाम्पल्स देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, चॉप द क्यूकम्बर इनटू स्मॉल क्यूब्स। क्यूकम्बर को हमने चॉप किया
और उसे तब्दील कर दिया स्मॉल क्यूब्स में। इस तब्दीली को दिखाने के लिए हमने प्रेपोजिशन इनटू का यूज़ किया। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। दे डिवाइडेड द केक इनटू 4 पीसेज। उन्होंने केक को डिवाइड किया कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में। मतलब कि एक केक को 4 हिस्सों में तब्दील कर दिया। इस हालत में तब्दीली को भी हमने प्रेपोजिशन इनटू के ज़रिए बताया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। जब भी हम किसी एक लैंग्वेज को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो हम उसकी हालत को तब्दील कर देते हैं। इस किस्म की हालत को भी तब्दील करने के लिए हम प्रेपोजिशन इनटू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थी प्रेपोजिशन इनटू। अब हम देखते हैं प्रेपोजिशन इनटू का सेकंड यूज़। तो चलिए चलते हैं। टकराना। आप ये याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस पढ़ते वक्त आपको टकराना की सेंस है, मतलब कि एक चीज़ की दूसरी चीज़ के साथ टक्कर की सेंस है, सही है, तो भी आप प्रेपोजिशन इनटू का ही यूज़ करोगे। समझ आ गई? इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखिए आप। द बस रन इनटू अ ट्री। बस ट्री में जा लगी। टक्कर खाई बस ने दरख्त के साथ। अ कार बम्प्ड इनटू अ ट्रक। कार ने टक्कर खाई ट्रक के साथ। एरोप्लेन क्रैश्ड इनटू द माउंटेन। एरोप्लेन क्रैश्ड मतलब कि क्रैश हुआ पहाड़ों में जाके। ठीक है। अ बाइक स्लैम्ड इनटू अ ट्री। वर्ड स्लैम्ड अक्सर अखबारात में देखने को मिलता है। ठीक है। अ बाइक स्लैम्ड इनटू अ ट्री। बाइक दरख्त में जा लगी, मतलब कि बाइक ने दरख्त के साथ जाके टक्कर खाई। तो ये था सेकंड यूज़ ऑफ इनटू। अब हम देखते हैं थर्ड यूज़ ऑफ इनटू। तो चलिए चलते हैं। इंक्वायर इनटू। इंक्वायर का मतलब होता है किसी मामले की जांच पड़ताल करना या किसी मामले की तहकीक करना। मतलब कि जब भी हमें किसी मामले की जांच पड़ताल करनी होगी या तहकीक करनी होगी तो हम प्रेपोजिशन इनटू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए। आई वांट टू रिसर्च इनटू दिस लैंग्वेज। मैं इस ज़ुबान में तहकीक करना चाहता हूँ, मतलब कि जांच पड़ताल करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस मामले में देखिए, इस मामले को देखिए, इसकी जांच पड़ताल कीजिए, इसकी तहकीक कीजिए। तो ये था थर्ड यूज़ ऑफ इनटू। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन अबव एंड ओवर। तो चलिए चलते हैं। अबव। व्हेन वन थिंग इज नॉट डायरेक्टली ओवर एनदर। जब कोई एक चीज़ बिल्कुल सर पर मौजूद ना हो दूसरी चीज़ के, तो हम अबव यूज़ करते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, ए बी के डायरेक्ट ऊपर नहीं है, बल्कि ऊंचा तो है लेकिन एक तरफ है। ठीक है। जब इस तरह का कॉन्सेप्ट है तो हम अबव यूज़ करते हैं और हम लिखते हैं ए इज़ अबव बी, ना कि ए इज़ ओवर बी। एग्जाम्पल देखिए। वी हैव गॉट अ लिटिल हाउस अबव द लेक। हमारे पास घर है जो कि लेक के ऊपर मौजूद है, मतलब कि लेक के बिल्कुल सर पर नहीं, बल्कि लेक से ऊंचा है लेकिन एक तरफ है। ठीक है। इसलिए हम अबव यूज़ करेंगे, ना कि ओवर। तो ये था यूज़ ऑफ अबव। अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ ओवर। तो चलिए चलते हैं। ओवर। व्हेन वन थिंग कवर्स एनदर। जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के बिल्कुल सर पर मौजूद हो तो हम प्रेपोजिशन ओवर का यूज़ करते हैं। इमेज देखिए। ए बी के बिल्कुल सर पर मौजूद है, ना कि एक तरफ और ऊंचा। ठीक है। इसलिए हम लिखते हैं ए इज़ ओवर बी, ना कि ए इज़ अबव बी। ठीक है। एग्जाम्पल देखिए। देयर इज क्लाउड ओवर द सिटी। क्लाउड सिटी के
बिल्कुल सर पर मौजूद है, बिल्कुल ऊपर मौजूद है, ठीक है, ना कि एक तरफ और ऊंचा। इसलिए हम लिखते हैं देयर इज क्लाउड ओवर द सिटी, ना कि देयर इज क्लाउड अबव द सिटी। इसके अलावा भी ओवर का यूज़ होता है, जैसे कि वी यूजली यूज़ ओवर टू मीन मोर देन, ज़्यादा के मतलब के लिए भी ओवर का यूज़ होता है। हाउ ओल्ड इज़ ही, एग्जाम्पल में देखिए, हाउ ओल्ड इज़ ही, ओवर 20, तकरीबन 20 से ज़्यादा। शी इज़ ओवर 2 मीटर्स टॉल, वो 2 मीटर से ज़्यादा लंबी है। देयर वर ओवर 40 पीपल एट द पार्टी, 40 से ज़्यादा लोग पार्टी में मौजूद हैं, ठीक है। तो ये थे यूज़ ऑफ ओवर। ये कुछ एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ हमेशा हम अबव का यूज़ करते हैं। जब हम वर्टिकल स्केल की बात कर रहे होते हैं तो अबव 0 टेम्परेचर के लिए, अबव सी लेवल, अबव एवरेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल मोहान स्टडी प्लैनेट to get more videos. Thank you.